अच्छा, क्या आप जानते हैं सेविंग अकाउंट क्या होता है? हम डे बाय डे अपने बैंकिंग करियर में ये देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सेविंग अकाउंट से अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, छोटा मोटा ही सही व्यापार उससे कर रहे हैं। रोज़ सैकड़ों लेन देन हो रहे हैं, जो कि लीगली ये सही नहीं है। एक्चुअली सेविंग अकाउंट जो है वो इंडिविजुअल यूज के लिए है और उसके अंदर वो आपके लिमिटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिसमें आपको कुछ लिमिटेड ट्रांजैक्शन करने हैं, उसके इंडिविजुअल यूज हैं। एक्चुअली सेविंग अकाउंट का मेन पर्पस है आपकी सेविंग और इमरजेंसी फंड को रखना, और ये मेनली बिजनेस पर्सन के लिए नहीं है, ये सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए है जो कि या सैलरी पर्सन हैं, स्टूडेंट्स हैं, हाउस मेकर्स हैं, या ऐसे कॉमन मैन हैं जिनका डे टू डे बैंकिंग चलता रहता है कुछ, उनके लिए सेविंग अकाउंट होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक सैलरी पर्सन हैं, आपकी एक सैलरी अकाउंट में आती है, अपने रोज़मर्रा दैनिक चर्या के जीवन के लिए आप पैसे निकालते हैं, उसमें से 4 बार 5 बार। अभी कुछ ट्रांजेक्शन्स की लिमिट्स है कि आप अपने सेविंग अकाउंट से मेट्रो के लिए कुछ अलग है और सेमी अर्बन्स के लिए कुछ अलग है, अर्बन्स के लिए अलग है, किसी में कहीं मेट्रोज के लिए 3 बार है, सेमी अर्बन्स के लिए 5 बार है, अर्बन्स के लिए। इससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते आप। ऐसा नहीं कि बार बार कभी गए कभी 500 रुपया निकाल लिए एटीएम से, फिर अगले बार काउंटर से निकाल लिए 1000 रुपया। बार बार आप महीने में दुनिया भर के ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, कैश ट्रांजैक्शन। ये तो वो सिर्फ सेविंग के लिए है और सिर्फ इमरजेंसी फंड के लिए है कि आप उसको अपने ज़रूरत के हिसाब से महीने में 4 या 5 बार विड्रॉ करें और अपने दिनचर्या का जो आपकी दैनिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करते रहें। अब इसके की फीचर्स क्या क्या हैं? इसके की फीचरों में सबसे पहला की फीचर्स है कि ये इंडिविजुअल्स के लिए है, कॉमन मैन के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, हाउसवाइफ्स के लिए है, सैलरीड पर्सन्स के लिए है। इसमें इंटरेस्ट मिलता है, आपके बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, कहीं 2% है, कहीं 3% है, कहीं 5% है। जैसा बैंक है वैसे उसी हिसाब से आपके बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि उस पर इंटरेस्ट क्या मिलेगा। और नॉर्मली इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो लिमिटेड होती है, आप दिन भर में 5 बार या महीने भर में 50 बार ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते। अब आगे समझते हैं करंट अकाउंट क्या है, जिसको हम चालू खाता कहते हैं। करंट अकाउंट जो है वो मेनली प्रोफेशनल्स के लिए है और बिजनेसमैन्स के लिए है, जहाँ पे रोज़ आपको सैकड़ों ट्रांजैक्शन करने हैं, इनफ्लो होता है, आउटफ्लो होता है। आपको पैसा बिजनेस करने के लिए आप पैसा कहीं से रोज़ आपके अकाउंट में आ रहा है, 50 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, आपके अकाउंट से कहीं 10-15 जगह आपको वापस भेजना है बड़े व्यापारियों को जहाँ से आप सामान लेते हैं, उसके लिए है। करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं है। आपका एक छोटा सा दुकान है या बड़ा सा दुकान है, रोज उसमें आ रहे हैं लोग, 100 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, 200 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं, ऑफलाइन हो रहे हैं। आप बैंक में जा कर के हार्ड कैश जमा कर रहे हैं या बड़े व्यापारियों को आप भेज रहे हैं, उसमें ट्रांजैक्शंस की कोई लिमिट नहीं है, आप सैकड़ों ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हाँ, उसके अंदर कैश ट्रांजैक्शंस की कुछ लिमिट्स है, अलग अलग वेरिएंट्स के चालू खातों के हिसाब से। तो सिंपली आप समझ गए होंगे, करंट अकाउंट जो है वो बिजनेसमैन्स के लिए है, ट्रेडर्स के लिए है, प्रोफेशनल्स के लिए है। अब इसके की फीचर्स क्या हैं? पहली की फीचर्स ये है कि इसका जो यूज है वो बिजनेसमैन के लिए है, ट्रेडर्स के लिए है, प्रोफेशनल्स के लिए है। दूसरा इसका यूज है, इसमें कोई लिमिट की ट्रांजैक्शन नहीं है, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस हैं इसके अंदर। आप जितनी बार चाहें निकाल सकते हैं, जितनी बार चाहे आप डाल सकते हैं। कैश ट्रांजैक्शन की कुछ लिमिट है बैंक के हिसाब से। तीसरी बात यह है कि जो भी बैलेंस आपके करंट अकाउंट में होता है उसके ऊपर बैंक कोई ब्याज नहीं देता है। यानी आपके करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में जो भी बैलेंस आपके अकाउंट में होता है उस पे आपके बैंक के नियम सेवा शर्तों के अनुसार ब्याज मिलता है। लेकिन करंट अकाउंट में जो भी बैलेंस पड़ा हो, चाहे 5000 पड़ा हो या 5 लाख पड़ा हो, कितना भी पड़ा हो, उसके ऊपर बैंक आपको कोई ब्याज नहीं देता है। तो चलिए मोटे मोटे तौर पे समझते हैं कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है। इसके फीचर के हिसाब से सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला है इसका पर्पस जो है,
सेविंग अकाउंट का ये पर्सनल सेविंग के लिए है, इमरजेंसी फंड के लिए है। करंट अकाउंट जो है वो बिजनेस के लिए है और ट्रेडर्स के लिए है। दूसरा है इंटरेस्ट। बैंक अकाउंट में, सेविंग बैंक अकाउंट में आपके बैंक के सेवा शर्त नियम के अनुसार 2% से 6% के बीच में ब्याज मिलता है, लेकिन करंट अकाउंट में कोई ब्याज नहीं मिलता है, चाहे आपका बैलेंस कितना भी बड़ा हो। तीसरा है ट्रांजैक्शन लिमिट। सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन की कुछ लिमिट्स हैं। आपके अकाउंट के वेरिएंट के हिसाब से, आपके सिटी के अनुसार सेविंग अकाउंट में कुछ लिमिटेड ट्रांजैक्शंस हैं, लेकिन करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शंस की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। मिनिमम बैलेंस जो है, मिनिमम बैलेंस के बारे में बता दें आपको कि पिछले रिसेंट 6 मंथ्स में बहुत से पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने, जो बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उन्होंने लगभग मिनिमम बैलेंस की जो अर्हता थी वो ख़त्म कर दी है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पहले इसमें 1000 रुपये या 1500 या 2000 बैंकों के अनुसार आवश्यक था रखना, लेकिन आज के डेट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड पंजाब नेशनल बैंक, ऐसे जो बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इन्होंने मिनिमम बैलेंस की जो सीमाएं हटा दी है। प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें है, वो आपके अकाउंट के वेरिएंट के हिसाब से है, किसी में 5000 है, किसी में 10,000 है, 15, 20, 25 ऐसे जैसे भी हैं, जो भी आपके अकाउंट के वेरिएंट होते हैं उसके हिसाब से उनका मिनिमम बैलेंस होता है। लेकिन जो नॉर्मली सेविंग बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस जो है वो काफ़ी लो होता है, और करंट अकाउंट में जो मिनिमम बैलेंस है वो काफ़ी हाई होता है। मतलब कि आप अपने जो है वो वेरिएंट के हिसाब से भी होता है। बहुत सारे वेरिएंट्स हैं करंट अकाउंट में। कुछ ऐसे भी वेरिएंट्स हैं जो कि हाई बैलेंस रखते हैं, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जिसका मिनिमम जो हमेशा मेंटेन करके रखते हैं। बैंक जो है उनको कुछ छूट भी देता है, जैसे उनको NEFT चार्ज नहीं लगेगा, DD बनाएंगे उनका चार्ज नहीं लगेगा। तो आप अपने बैंक से ये चीज़ें पता कर सकते हैं। तीसरा है, आगे है यूजर्स। ये जो यूजर्स कौन कौन होते हैं सेविंग अकाउंट के, वो सैलरीड पर्सन हो सकते हैं, हाउसवाइफ हो सकती हैं, कॉमन मैन हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं। करंट अकाउंट जो है वो प्रोफेशनल्स के लिए है, ट्रेडर्स के लिए है, बिजनेसमैन के लिए है। कौन सा अकाउंट चूज करेंगे? तो अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, बिजनेसमैन नहीं हैं, अगर आप कॉमन मैन हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ हैं, तो आपके लिए सेविंग अकाउंट बेहतर है। अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आप एक ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो आपको नॉर्मली करंट अकाउंट चूज करना चाहिए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और आपका अकाउंट कौन सा है, विशेष कोई जानकारी है तो आप हमसे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें। जय हिंद।